तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भारत का भूगोल और उसमें जो भारत के अपवाह तंत्र पर विषय चल रहा था उसका पहला भाग सिंधु अपवाह तंत्र पर हमने विस्तार से विभिन्न मानचित्रों और चित्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। शेष दो अपवाह तंत्र जो हिमालय से संबंधित हैं उसमें से गंगा अपवाह तंत्र, द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इस अपवाह तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां सम्मिलित होती है। इन सहायक नदियों में एक तो वे है जो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती है, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी। दूसरी वे है जो प्रायद्वीपीय प्रदेश से आती है, जैसे चंबल, बेतवा, कैन और सोन। तो इस अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां और उनका विवरण। गंगा नदी, यह नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो नदी शीर्ष अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिलती है। इसे संगम अथवा प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाएं किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा इसमें आकर मिलती है। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भागीरथी हुगली क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 350 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में, 520 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में और शेष बांग्लादेश में है। अकेले भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का भारत के इतिहास में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अत्यधिक महत्व है। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ताजेवाला नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी के लगभग समानांतर बहने के बाद यह नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा और केन नदियां आकर इसमें अपना जल उड़ेलती है। घाघरा, इसे सरयू नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंग हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अपनी सहायक नदी शारदा नदी का जल भी यह लेकर छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। यह अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे इसके अपवाह प्रदेश में निरंतर बाढ़ें आती है। गंडक, यह नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान से निकलकर मध्य नेपाल में बहने के बाद बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद यह सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी ये तीन नदियों सन कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी से मिलने से बनती है। ये नदियाँ सिक्किम, नेपाल, तिब्बत के हिमाच्छादित प्रदेश से निकलती है। इन्हें गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा चोटी समूह की हिमानियों से जल प्राप्त होता रहता है। यह नदी मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के कारण कुख्यात है।
यह बिहार में अपार जनधन की हानि करती है। इस कारण इसे बिहार का शोक, द सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। भारतीय सीमा में इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। ये था गंगा नदी का अपवा तंत्र। तीसरा और महत्वपूर्ण अपवा तंत्र ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र, द ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र अपवा है। यह ब्रह्मपुत्र और उसकी अन्य सहायक नदियों के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मपुत्र, यह नदी चेमेंगयोंगिन हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर और सतलुज नदी के स्रोत से केवल 35 किलोमीटर दूर है। सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बहती है। तिब्बत में यह नदी लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर हिमालय के उत्तर में इसके समानांतर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद यह सेदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम घाटी में यह नदी 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती है। इसे मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली और भागीरथ प्रमुख है। सिंधु और सतलुज की भांति यह भी एक पूर्ववर्ती अपवा तंत्र है जो हिमालय पर्वत में दिहांग गॉर्ज बनाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से भी अधिक है। अनेक सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में आकर गिरती है। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में मुख्यतः समसिरी, भारेली, मनास है। बाएं किनारे से आकर मिलने वाली मुख्य नदियों के नाम में दिबांग, लोहित, बुरीदिहिंग, धनसिरी, कोपिली है। ये सभी नदियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी मात्रा में अपना जल लाती है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी में अपार जल राशि एकत्रित होती है और यह एक नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय बाढ़ें आती रहती है। असम घाटी में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रभावित होती है। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी है। यह अपने साथ बहुत सी रेत मिट्टी लाती है और नदी विसर्ग भी यहाँ पर बहुत है। डिब्रूगढ़ के पास यह नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी होती है और इसमें बहुत से द्वीप बनते हैं। इसमें विख्यात माजुली द्वीप है जो लगभग 90 किलोमीटर लंबा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 20 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग मीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस प्रकार हिमालय अपवा तंत्र के अंतर्गत तीनों अपवा तंत्र पूर्ण होते हैं। पहला सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र। शेष अगले वीडियो में दक्षिणी भारत की यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के द्वारा निर्मित अपवा तंत्रों पर चर्चा होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।